दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ग्रीन टर्न यूट्यूब चैनल में। आपको बता दूं कि आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड साहित्य का एक महत्वपूर्ण पाठ जिसका नाम है डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया का जीवन परिचय। इससे पहले हमने पार्ट 1 में शैलेश मटियानी के जीवन के बारे में चर्चा करी थी। उसके बाद हमने पार्ट 2 में इलाचंद जोशी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करी थी और आज हम पार्ट तीसरा यानी कि डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इनसे संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन सी इन्होंने पुस्तकें लिखी थी। तो आज हम इनके जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1947 को। जन्म स्थान इनका देहरादून था। इन्होंने कौन कौन सी एजुकेशन ली थी उनको देख लेते हैं। इन्होंने किया एमएससी की थी, उसके बाद एमए किया था इन्होंने हिस्ट्री से, उसके बाद पीएचडी भी की थी। आईएएस बने थे 1971 में। इनकी जो मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 2016 को रघुनंदन सिंह टोलिया की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो 6 दिसंबर 2016 को डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया का निधन हो गया था। अब इनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से। 1971 बैच के आईएएस डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया वर्ष 2003 से 2005 तक राज्य के मुख्य सचिव रहे थे। ठीक है, उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्य सचिव थे वो अजय विक्रम सिंह थे। ठीक है, तो ये आरएस टोलिया 2003 से 2005 के बीच में राज्य सरकार में मुख्य सचिव के पद पर थे। ठीक है, तो आयोग पूछेगा कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? अजय विक्रम सिंह। ठीक है, उसके बाद 18 अक्टूबर 2005 से लेकर अक्टूबर 2010 तक राज्य के पहले मुख्य सूचना आयुक्त रहे थे। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्य के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो आरएस टोलिया। और कब से कब तक रहे थे? 18 अक्टूबर 2005 से अक्टूबर 2010 तक। ठीक है, देखो 15 नवंबर 1947 को देहरादून में जन्मे डॉक्टर आरएस टोलिया पर्वतीय क्षेत्रों में खासकर हिमालय क्षेत्र के मुद्दों को लेकर जीवन पर्यंत सक्रिय रहे थे। योजना आयोग में भी पर्वतीय विकास एजेंडे से जुड़ी समितियों के सदस्य भी रहे थे। भोटिया अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले डॉक्टर आरएस टोलिया मूल रूप से पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी के टोला गांव के थे। ठीक है, देखो दो प्रश्न है कि डॉक्टर आरएस टोलिया का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1947 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? देहरादून में। ठीक है, मगर ये मूल रूप से किस जनपद से? तो पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी शहर के टोला गांव के। और किस जनजाति से बिलोंग करते हैं? भोटिया जनजाति से। ठीक है, सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अधिकतर समय टोला गांव में ही बिताया था और केंद्रीय गृह मंत्रालय समेत केंद्र सरकार में विभिन्न पदों पर अहम जिम्मेदारी निभाई थी। एमएससी गणित के साथ ही वह इतिहास में पीएचडी धारक भी थे। डॉक्टर टोलिया जन प्रशासन, प्रवृत्ति व ग्राम्य विकास, प्रशिक्षण और सूचना के अधिकार के विभिन्न पहलुओं पर नियमित लेख लिखते रहे थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में कि इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक अपने जीवन में लिखी थी। ठीक है, और इनसे संबंधित युक्त SSSC में प्रश्न पूछे गए हैं और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको उन प्रश्नों के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखेगा। तो पहली पुस्तक है ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल। ठीक है, तो अधिकतर अभी तक आयोग ने अपने पेपर में यह पूछा है कि ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? आरएस टोलिया के द्वारा। नैन सिंह रावत अध्यापक सर्वेक्षक। ठीक है, तो नैन सिंह रावत अध्यापक सर्वेक्षक किसकी पुस्तक है? तो आरएस टोलिया के द्वारा। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये पुस्तक आरएस टोलिया के द्वारा लिखी गई है। द मर्तोलिया लॉज, उत्तराखंड 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट, माड़ा मलारी एंड मिलम, ए प्लानिंग फ्रेमवर्क फॉर द माउंटेन स्टेट ऑफ इंडिया, नैन सिंह रावत अध्यापक सर्वेक्षक व प्रशिक्षक, नैन सिंह रावत एवं जोहार का इतिहास, फूड फॉर थॉट एंड एक्शन, पटवारी, घराट और चाय।
ठीक है, देखो महत्वपूर्ण पुस्तक है कि पटवारी घराट और चाय किसके द्वारा लिखी गई थी पुस्तक, तो आर.एस. टोलिया के द्वारा। इनसाइड उत्तराखंड, धामू बुढ़ा के वंशज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न एग्जाम की दृष्टि के लिए। पटवारी घराट और चाय, धामू बुढ़ा के वंशज, ये पुस्तक आर.एस. टोलिया के द्वारा लिखी गई है। युग दृष्टा बाबूराम सिंह, जोहार इतिहास समग्र, गढ़वाल की भूकंप त्रासदी, ए हैंडबुक फॉर द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड, सम ऑस्पेक्टस ऑफ हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो आर.एस. टोलिया के द्वारा अपने जीवन में बहुत सारी पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, तो इनमें से मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी पुस्तक एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रिवीजन के तौर पर एक बार पुनः आपको बता दूं, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, नैन सिंह रावत अध्यापक सर्वेक्षक, द मर्तुलिया लॉज, माड़ा मलारी एंड मिलम, पटवारी घराट और चाय, धामू बुढ़ा के वंशज और जोहार का इतिहास। ठीक है, तो ये पुस्तकें हैं यूके ट्रिपल एससी में आने वाले जो एग्जाम है आगामी, तो वहां ये पुस्तकें पूछी जाएंगी, तो आप नोट करते हुए चलना। एक महत्वपूर्ण नोट है जो एग्जाम की दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी की स्थापना 1988 में नैनीताल जनपद में की गई थी, जिसे रघुनंदन सिंह टोलिया अकादमी कहा जाता है। ठीक है, जहां वर्तमान में पीसीएस की ट्रेनिंग होती है, कहां होती है, नैनीताल में होती है। ठीक है, तो उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी की स्थापना 1988 में नैनीताल जनपद में की गई थी, जिसे वर्तमान में रघुनंदन सिंह टोलिया अकादमी कहा जाता है। अब मैं उस प्रश्न के बारे में चर्चा करूंगा जो सचिवालय सुरक्षा यानी कि रक्षक 26 सितंबर 2021 के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, सेम प्रश्न है, सेम ऑप्शन है। ठीक है, मैं आपको यहां पे थोड़ा रिवीजन के तौर पर पुनः बता दूं। प्रश्न है, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए ऑप्शन है पातीराम, बी ऑप्शन है डॉक्टर यशोधर मटपाल, सी ऑप्शन है डॉक्टर शेखर पाठक और डी ऑप्शन है डॉक्टर आर.एस. टोलिया। तो इनमें से सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी यानी कि डॉक्टर आर.एस. टोलिया। तो आर.एस. टोलिया के द्वारा ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल पुस्तक लिखी गई थी, जो सचिवालय सुरक्षा यानी कि 26 सितंबर 2021 के पेपर में पूछी गई थी। हम अपने यूट्यूब के माध्यम से उन टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जहां से आयोग प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।